नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव 24/7 डिजिटल देख रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की। जिस तरीके से दोनों युवा चेहरा हैं और बिहार में जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी जो है लगातार दावा कर रही है कि चिराग पासवान को 2025 में जो है मुख्यमंत्री बना के ही दम लेंगे। इन्हीं सब तमाम चीज़ों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनीष कुमार हैं, जो कि पटना के वरिष्ठ पत्रकार में से एक हैं। अपनी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री दावेदारी कर रहे हैं, वहीं चिराग पासवान की पार्टी के जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि 2025 में नीतीश कुमार भी नहीं, अब चिराग पासवान की बारी है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान को लेकर के एक फ़ैन बेस है। दूसरी बात कि उनकी पार्टी से ही कई तरह के सवाल निकल रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर के। कुछ दिन पहले ही राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे सभी समर्थक, पार्टी के जितने समर्थक हैं या जितने नेता हैं, वो चाहते हैं कि चिराग पासवान जो है वो बिहार की राजनीति करें। और बिहार में एक जिस तरीके से जब से केंद्र की राजनीति में वो गए हैं, बिहार में आना जाना थोड़ा कम हो गया है, तो वो बिहार की राजनीति की बात कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने इशारों में बड़ी बात कह दी कि वो एक सीएम मटेरियल है। राजू तिवारी ने ये बातें कही कि सीएम मटेरियल है। लेकिन फ़िलहाल ये देखा जाए कि एलजेपी-आर जो है इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि वो अकेले दम पर या किसी का सहयोग लेकर के भी। स्ट्राइक रेट तो 100% है। स्ट्राइक रेट वैसे तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जब उपेंद्र कुशवाहा जी बनाए थे उस वक्त भी उनका 100% स्ट्राइक रेट था। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए या मुख्यमंत्री बन गए, ऐसा नहीं है। 6-7 आपके पास, मान लीजिए कि 5 अभी आपके पास सांसद है, आपको अगर विधानसभा चुनाव भी में टिकट भी मिलेगा तो 20 से 25 मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा 30 मिलेगा। तो क्या आपको लग रहा है कि ये 30 सीट जो आपको मिलेगा या 25 सीट मिलेगा, इससे क्या लगता है कि आप विधायकों को जिता कर लाइएगा तो आप सीएम मटेरियल तो हो नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार, जेडीयू की पार्टी का नारा है 25 से 30 नीतीश। बीजेपी तो पूरी तरह से तो कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे। नीतीश कुमार को लेकर के हमेशा से बीजेपी बैकफुट पे रही है। वो कभी फ्रंट फुट पे आकर खेलती नहीं है, बस टाइम टू टाइम उनको डराने का प्रयास करती है। और उसके बाद नीतीश कुमार से बड़ा खिलाड़ी कोई है नहीं बिहार की राजनीति में, तो नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक ऐसे भी बीजेपी हो जाती है। लेकिन समझिएगा, कर्नाटक में यही हाल हुआ था जब एनडीए को, या यूँ कहें कि बीजेपी को उतना सीट नहीं आया था, तब कुमार स्वामी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था और 30 से 32 सीट लाए थे कुमार स्वामी। और उस वक्त जो है कांग्रेस ने उनका समर्थन किया था। कहीं ना कहीं चिराग पासवान की जो पार्टी अगर 30 सीट जीत जाती है, जिस तरीके से उनका स्ट्राइक रेट है, तब तो वो कहीं ना कहीं दबाव बनाना शुरू करेंगे। यही मैं बता रहा हूँ कि कुमार स्वामी को मात्र 32 विधायक पे ही उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। कांग्रेस ने उनका समर्थन किया था क्योंकि बीजेपी को भी उतना सीट नहीं आया कि अकेले दम पे वो सरकार बनाए। और कुमार स्वामी जो हैं वो मुख्यमंत्री के दावेदारी पेश कर दिए कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसका भी समर्थन करेंगे। तो बीजेपी नहीं तैयार हुई, वो पीछे हट गई। कांग्रेस ने उनका समर्थन दिया, 6 महीने तक सरकार भी चली, लेकिन ज़्यादा दिन तक फिर सरकार भी वहाँ नहीं चली। फिर पुनः बीजेपी की सरकार वहाँ बनी थी। बिहार में भी अगर चिराग पासवान का 30 कैंडिडेट अगर खड़े होते हैं, 25 जीतते हैं, 22 जीतते हैं, चिराग पासवान खेल तब करेंगे जब वो निर्णायक भूमिका में होंगे। अगर सपोज डैट कि मान लीजिए कि 242-243 विधानसभा सीट में अगर 100 सीट पे जेडीयू और बीजेपी और बाकी जो 3 सहयोगी दल और है वो 43 सीटों में सिमट कर रह जाएगी। उस स्थिति में अगर चिराग पासवान का 100% स्ट्राइक रेट कहें, 80% स्ट्राइक रेट से भी कैंडिडेट जीत कर आते हैं और अगर वो निर्णायक भूमिका में रहेंगे तो चिराग पासवान खेल कर सकते हैं और खेल कर सकते हैं और ये कहेंगे कि हमें चाहे मुख्यमंत्री बनाओ या उप मुख्यमंत्री बनाओ, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि बिहार की राजनीति करने की बात राजू तिवारी ने कर दिया है। उनके जीजाजी अरुण भारती वो भी कहते हैं कि चिराग पासवान को बिहार की राजनीति करनी चाहिए, बिहार में आकर के बिहार को आगे बढ़ाने की सोचनी चाहिए, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट के नारे को आगे बढ़ाना चाहिए। तो जब उनके ही सांसद और उन्हीं के ही प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके का बात बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये खुद उनका बयान नहीं हो सकता है, ये चिराग पासवान का बयान है। दबाव मतलब एनडीए के ऊपर बनाया जा रहा है। तो इसी के क्रम में हम चलते हैं आगे की सिलसिला में। जिस तरीके से चिराग पासवान अभी दबाव की राजनीति करते हैं, दबाव एनडीए पे बनाती है।
उसी का परिणाम कहीं ना कहीं हुलास पांडे से तो जुड़ा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अभी कर दिया है। उनके जीजाजी अरुण भारती वो भी कहते हैं कि चिराग पासवान को बिहार की राजनीति करनी चाहिए, बिहार में आकर के बिहार को आगे बढ़ाने की सोचनी चाहिए, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट के नारे को उनका आगे नारा बढ़ाना है। चाहिए। तो जब उनके ही सांसद और उन्हीं के ही प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके का बात बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये खुद उनका बयान नहीं हो सकता है, ये चिराग पासवान का बयान है, दबाव मतलब एनडीए के ऊपर बनाया जा रहा है। बनाया तो जाए। इसी के क्रम में हम चलते हैं आगे की सिलसिला में, जिस तरीके से चिराग पासवान अभी दबाव की राजनीति करते हैं, दबाव एनडीए पे बनाती है, हाँ। उसी का परिणाम कहीं ना कहीं हुलास पांडे से तो जुड़ा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अभी विपक्ष भी कह रही है, तेजस्वी यादव की पार्टी भी कह रही थी, इंडी गठबंधन के तमाम लोग कह रहे थे कि ये दबाव की राजनीति से उभरने के लिए जो है एनडीए ने ऐसा चाल चला है चिराग पासवान के साथ, उनके करीबी के घर जो है 3 ठिकानों पर जो है ईडी का जो है रेड पड़वा दिया। नहीं, ये पहली बार ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अगर विपक्ष के लोग इस तरीके का बोल रहे हैं तो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं ताकि उसका कुछ प्रभाव जो है उनको पड़े, चिराग पासवान को लगे कि नहीं सही कहा जा रहा है महागठबंधन के लोगों के द्वारा, लेकिन इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। क्योंकि अगर बात की जाए तो हुलास पांडे के घर ये पहली बार तो छापा नहीं पड़ा, इससे पहले भी पड़ा था, तो कोई नई सी बात तो है नहीं। लेकिन हाँ, एक ये है कि सहानुभूति लेने के लिए कि देखिए महागठबंधन के लोग जो हैं वो कितने हितैषी हैं एलजेपीआर के लोगों के प्रति और चिराग पासवान के लिए, इसलिए इस तरीके का वो बयान दे रहे हैं। अंतिम सवाल लेते हैं सर आपसे, जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव सीएम फेस में उन्होंने माई बहन मान योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 के बदले 1500 देने की जो है वादा उन्होंने कर दिया है, वही चिराग पासवान अगर भूमिका में आ जाता है तो क्या लगता है कि एनडीए से चिराग पासवान अलग हटकर जो है तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं? क्योंकि लगातार कहा जाता है कि राजनीति जो है संभावनाओं का क्षेत्र है। बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए भाई वीरेंद्र का भी बयान सुनिए, तो उन्होंने कहा कि राजनीति में न कोई नियमित दोस्त होता है न दुश्मन होता है। वो फिर से ऑफर दे रहे हैं नीतीश कुमार को। मान लिया जाए कि नीतीश कुमार इस बार नहीं पलटी मारेंगे, मान लिया भी जाए कि 2025 में ये स्थिति बन जाए कि चिराग पासवान महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाए, उस स्थिति में यदि चिराग पासवान को सम्मानजनक जो है पद न मिलता है तो वो करवट लेने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो ये भी जानते हैं खुद को मोदी के हनुमान कहते हैं, लेकिन वो भी परिस्थितियों बस मोदी के हनुमान हैं। अगर परिस्थिति जो है उनको उनका साथ देना छोड़ दे तो भी उनको भी दिक्कत कहीं ना कहीं ये 2025 में लग रहा है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, मुख्यमंत्री तो खैर फिलहाल के लिए नहीं बन पाएंगे, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से आप जनसुराज को देख रहे हैं लगातार एक्टिव होते हुए, वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान आरजेडी को करने जा रहे हैं और इसका फ़ायदा बिहार में नीतीश कुमार को मिलेगा। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बिहार में नीतीश कुमार को मिलेगा। देखिए महिलाओं को लेकर के जो माई बहन मान योजना लाए, 200 यूनिट बिजली फ्री का जो वादा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, ये निर्णायक भूमिका निभा सकता है। लेकिन समझने वाली ये भी बात है कि अगर प्रशांत किशोर कैंडिडेट खड़े कर देते हैं तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं आरजेडी को ज़्यादा नुकसान होगा और ये योजना जो है ना वो धरी की धरी रह सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है उनका वोट बैंक महिलाओं के बीच काफ़ी तगड़ा है और इसका फ़ायदा नीतीश कुमार को हमेशा मिलता है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो और विधानसभा चुनाव हो। और सबसे बड़ी बात की यही वजह है कि बीजेपी कभी भी नीतीश कुमार को नज़रअंदाज नहीं करती है। तो देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार जो कही जा रही थी कि चिराग पासवान जो है 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे, साथ ही साथ जिस तरीके से दबाव की राजनीति चिराग पासवान कर रहे थे, अब जो है उस पर पूर्ण विराम लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति बिहार की करवट लेती रहती है समय समय पर, लेकिन इस बार 2025 में वैसा संभावना अब तक जो है नहीं दिख रहा है। लेकिन 2025 में जो है एनडीए की सरकार फिर से बनने वाली है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लगातार एनडीए भी कह रही है कि 225 सीटों पर जो है हमारी दावेदारी होगी और फिर से जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे 25 से 30। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो चिराग पासवान का अगर स्ट्राइक रेट अच्छा रहता है तो कहीं ना कहीं आगे चलकर उनका संभावना जो है व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए 2025 में चिराग पासवान तो फिलहाल मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं दिख रहे। वहीं तेजस्वी यादव की अगर हम लोग बात कर लें तो उनका भी 2025 में अभी संभावना या व्यक्त जो है नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान पहुंचाने में जो है प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की जो है अहम भूमिका हो सकती है। आपने देखा होगा कि जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ था उन चीज़ों में भी जो है प्रशांत किशोर ने जो है आरजेडी को शिकस्त दी थी और उन्हीं के वजह से जो है एनडीए वहाँ पे 4 सीटों पर जो है जीत हासिल कर चुकी थी। लेकिन 2025 के मुद्दों को लेकर जिस तरीके से माहौल
माहौल बनाया जा रहा है, उन चीज़ों को लेकर आपको क्या लग रहा है, अपनी राय को जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के धन्यवाद।